मैडम जी, इंटरव्यू शुरू हो गया है क्या? हाँ, क्यों? वो हम एक क्रिएटिव हेड का इंटरव्यू देने आए हैं ना, वही पूछ रहे थे। बताइए, इधर हो रहे हैं? हाँ बेओ, तो जैसे गवारों के लिए ना हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली नहीं है। निकल यहाँ से, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहे। मैडम जी, हमारे ये लैंग्वेज पर मत जाइए। हम गांव से हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं, क्वालिफिकेशन हमारे पास है, नॉलेज भी है। और ये सीवी हमारा चेक कर सकती हैं, देख सकती हैं, अच्छा खासा सीवी है। हमें चुप कर, गवार कहीं का। हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आया, पता भी है कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो जैसे गवारों को सेलेक्ट करेंगे क्या हम? सेलेक्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं तो इंटरव्यू भी नहीं होने दूंगी। इतने इंटेलिजेंट और इतने एजुकेटेड लोग आए हुए हैं, उसमें हम तुझ जैसे गवार को सेलेक्ट करेंगे? निकल यहाँ से। मैडम जी, बातों से तुलना मत करिए, सच में एक मौका दे दीजिए और ये सीवी देख लीजिए। उसके बाद में जो बोलना होगा ना, अगर लायक नहीं हो तो निकाल दीजिएगा। एक बार सीवी देख लीजिए। ये सीवी ना अपने पास रख, मना कर दिया ना। तो जैसे गवारों के लिए कोई जगह नहीं है। गवार नहीं है, बोल रहे हैं ना, पढ़े लिखे हैं। एक मौका देकर देखिए, काम करेंगे ना तो आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। बहुत मेहनती हैं हम, और कभी शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। एक बार इंटरव्यू देने का चांस तो दीजिए मुझे। पहले अपना स्टैंडर्ड ऊंचाइयों तक लेकर जा, उसके बाद हमारी कंपनी लेकर जाना। अब बाहर निकल, वरना सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी मुझे। निकल। तान्या, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? तुम्हें पता नहीं अंदर मीटिंग चल रही है? और कौन है ये? सर, मेरी गलती नहीं है, ये लड़का है, इंटरव्यू के लिए आया। सर, इसकी हालत देखिए। इन जैसे लोगों को इंटरव्यू लेंगे? हमारी कंपनी में ऐसे लोग आ गए ना तो गया हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड। लेकिन समझ ही नहीं रहा है सर, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है, इंग्लिश तो दूर की बात है। और आपको पता है ना, फॉरेन के क्लाइंट्स आते हैं हमारी कंपनी में। इन जैसे गवारों को रखेंगे क्या हम? अच्छा, तो तुम डिसाइड करोगी कि मेरी कंपनी में कौन काम करेगा कौन नहीं। तुम्हें यहाँ पर मैंने किस पोजीशन पे रखा है ना, उसका लिहाज करा करो। इंटरव्यू लेने का काम मेरा है, मुझे पता है कि किसे रखना है किसे नहीं। और तुम क्वालिफाइड हो ना तुम? जी सर। ठीक है, मेरे कैबिन पे आओ, इंटरव्यू मैं लूंगा तुम्हारा। जी शुक्रिया। Impressive. Your CV is too good. Okay, Rahul. Tell me about yourself. Sir, I hold a master's degree in mass communication. Okay. Now tell me, why did you leave your last job? वो सर, Rahul, wait a second. Hadi Sharma ji. What? How's it possible? Sharma ji, can you hold this call? Wait a second. Okay. हेलो। तान्या, मेरी कैबिन में आना। ठीक है सर, आती हूँ। मैं कम इन सर? तान्या, वो शर्मा जी के प्रोजेक्ट का क्या हुआ? तुमने मुझे कहा था कि कंप्लीट हो चुका है और पिछले हफ्ते उन्हें सबमिट करना था। हुआ सबमिट? सर, वो ना अब थोड़ा सा डिले हो गया है। मुझे लगा कर देगी टीम काम, लेकिन अब कोई कर ही नहीं पा रहा है। पर हो जाएगा सर, आप थोड़ा और टाइम दीजिए, हो जाएगा। बहुत रबिश, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा यार। इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठा हूं मैं, और शर्मा जी मेरे फेवरेट क्लाइंट में से एक है। उनसे बहुत सारी डील्स मिलती है मुझे। अगर उनका प्रोजेक्ट मैंने टाइम पे सबमिट नहीं करा, फिर क्या करूंगा मैं? कहां से पैसे लाऊंगा इस कंपनी में? तुम सबकी सैलरी कहां से दूंगा? अपनी जेब से दूंगा मैं? सब नुकसान लेके बैठा हूं मैं। सर, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, टीम काम कर रही है। सर, मैंने प्रेशर डाला हुआ है पर सुनते ही नहीं है। आपको पता है ना कि हमारे वर्कर्स कैसे हो गए हैं। अब सर, आप थोड़ा टाइम और दीजिए, मैं सारे एम्प्लॉयज को टाइट करती हूँ और वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे। सर, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मैं आपकी हेल्प कर दूं? राहुल, पता नहीं तुम मेरी मदद कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तान्या पिछले 5 साल से मेरी कंपनी में काम कर रही है और उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ मैं। इसने इतना बड़ा पागल बनाया मुझे। एक हफ्ते से जो प्रोजेक्ट मैंने इसके हाथ में दे रखा था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सर, गिव मी वन चांस, भरोसा तो कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ट्राई करके देखो। सबका ठेका ले रखा है मैंने। अगर शर्मा जी की डील कैंसिल हुई ना तान्या, तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ फिर।
डन सर, डन। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। राहुल, ये तो सच में कंप्लीट हो गया है। क्या फॉल्ट है इसके अंदर? सर फॉर मी इट्स नॉट आ बिग डील, कुछ बेसिक से एरर थे जिसे मैंने क्लियर करके सबमिट कर दिया। शायद मैडम को ध्यान में नहीं आ रहा हो। मतलब ये बेसिक से एरर्स तान्या को समझ में नहीं आया और तुम्हें समझ में आ गया, कैसे? सर कुछ माइनस एरर्स थे जिसे कुछ फार्मूला लगाकर सबमिट कर दिया। देखा तान्या, जैसे तुम धक्के मार के यहाँ से निकाल रही थी ये कह के कि उसके बोलने की तमीज नहीं है, ये हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वो बेसिक से एरर्स जो तुम नहीं पहचान पाई ना, राहुल ने चुटकी भर में सॉल्व कर दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ तान्या क्या? तुम्हें ना सीखना नहीं आता। तुम्हें ये लगता है कि इस कंपनी में अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे से ऊपर बढ़कर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सर मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं। पर ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि किसी का ट्रस्ट ही तोड़ दो। इतनी बड़ी गलती हो गई लेकिन आज तक तुमने मुझे नहीं बताया, और राहुल ने उसका बिना फायदा जाने मेरी कंपनी का इतना बड़ा फायदा करवाया, और इसे बाहर निकालने वाली थी तुम। शेम ऑन यू। राहुल, थैंक यू सो मच ब्रो। तुमने अभी मेरी कंपनी ज्वाइन भी नहीं करी, उसके बावजूद इतना बड़ा फायदा करवाया, मेरी कंपनी को शर्मा जी के डील से दूर होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, कंग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड फॉर माई कंपनी। थैंक यू सो मच सर। पर सर अभी तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है ना, तो अब शुरू करें? कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हें अपनी पहचान देने की मेरे सामने कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पहचान मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। कंग्रेचुलेशंस। जी सर, फिर कल से ज्वाइन कर सकता हूँ आपकी कंपनी? शार्प 10 AM। जी सर, थैंक यू सो मच सर मुझे समझने के लिए, शुक्रिया।